आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से डीकेडी ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग 10 क्लास के पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को पढ़ने वाले हैं, जो एनसीईआरटी के बुक में थ्योरम नंबर 11 है। टोटल मैट्रिक में 11 थ्योरम पढ़ना है, जिसमें से 6 काफी इंपॉर्टेंट है, जो मैट्रिक में हर साल किसी न किसी तरीके से पूछे गए हैं। तो चलिए, उसमें से एक थ्योरम है जिसका नाम है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। क्या कहता है, आइए पढ़ने का प्रयास करते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा का समूह कोण समकोण होता है। यहाँ तक तो आप लोग पहले ही कल पढ़ चुके कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है, तो उसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय कहते थे। लेकिन आज कह रहा है कि पहली भुजा के सामने का समूह कोण क्या होता है, समकोण होता है। यानी एक त्रिभुज बना लेते हैं बाबू। सबसे पहले ये रहा त्रिभुज ए बी सी। ये 90 डिग्री नहीं दिखाना है, आपको इसको साबित करना है। चलिए इसको हम लिखते हैं बाबू। गिवन मतलब होता है दिया हुआ। क्या दिया हुआ है बाबू? तो कह रहा है कि ए बी सी एक त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज मत कहिएगा, एक त्रिभुज है जिसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज का में एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योगफल क्या होता है, बराबर होता है। ये दिया है बाबू। साबित क्या करना है, प्रूफ दैट या टू प्रूफ। साबित करना है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात लिख सकते हैं बाबू, कोण बी बराबर कितना डिग्री दिखाना है, 90 डिग्री दिखाना है आपको। कंस्ट्रक्शन कल भी किए थे, आज भी करते हैं बाबू। एक त्रिभुज और हम बना लेते हैं। एक ऐसे त्रिभुज बनाते हैं जिसका नाम दे देते हैं डी ई एफ। एक समकोण त्रिभुज बनाया, कौन बाबू, डी ई एफ। इस प्रकार हमने बनाया कि ये जो भुजा है ना, इस भुजा के बराबर हो जाए, और ये भुजा है ना, इस भुजा के बराबर हो जाए। आइए, एक त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज डी ई एफ बनाया, जिसमें कोण ई बराबर 90 डिग्री तथा, देखो बाबू, ये भुजा इस भुजा के बराबर, कौन बाबू, तो डीई बराबर क्या चीज, ए बी, एवं ये भुजा इस भुजा के बराबर, कौन बाबू, ईएफ जो है ना, इसके बराबर, बीसी के बराबर। एक हमने समकोण त्रिभुज ऐसे बने हैं जिसकी ये भुजा जो है ना, इस भुजा के बराबर है, ये भुजा है ना, इस भुजा के बराबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रूफ। प्रूफ मतलब क्या होता है भू, प्रमाण होता है। दोनों त्रिभुज को उठाने की जरूरत नहीं है, कल की तरह हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से या ऐसे लिख सकते हैं बाबू, त्रिभुज डीईएफ में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बाबू, कि कर्ण का वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। क्या बाबू, डीएफ स्क्वायर बराबर डी के स्क्वायर प्लस ईएफ के स्क्वायर। अब ध्यान देना है बाबू कि डीएफ स्क्वायर तो डीएफ स्क्वायर लिख देंगे,
और ये जो है ना DE बराबर है किसके, AB के, तो लिख देंगे AB के स्क्वायर प्लस इसको लिख देंगे क्या चाहिए बाबू, BC के स्क्वायर, साइड में लिख देंगे रचना से, कहाँ से बाबू, रचना से, रचना से किए हैं, या ये किससे बराबर हुआ था दिखा देंगे, रचना में किए हैं बाबू। इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए। पुनः लिख सकते हैं बच्चों की AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये दिया है बाबू, ये क्या है बाबू, दिया है। इसको समीकरण का मान लेंगे, 2 मान लेंगे। अब देखिए समीकरण 1 और 2 में इस साइड वाला और इस साइड वाला आपस में क्या है, बराबर है, कट जाएंगे, क्या होगा बाबू, DF के स्क्वायर बराबर AC के स्क्वायर, इससे ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इधर। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहां पर लिख दे रहा है, क्या हो जाएगा बाबू, DF बराबर AC, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। क्या मान लिए बाबू, 3 मान लेते हैं। अब ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम करिए, क्या करिए बाबू, सर्वांगसम, सर्वांगसम करिएगा तो संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज कौन बाबू, DEF में, चलिए बाबू देखिए इसमें क्या क्या दिया है, तो आइए देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इस त्रिभुज में AB है किसके बराबर, DE के बराबर, कहां से बाबू, रचना से। आपको बताना होगा कि कहां से कौन चीज लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये बराबर है इसके, क्या लिख सकते हैं बाबू, BC बराबर है क्या, किसके बराबर है, EF के, ये भी कहां से बाबू, रचना से। और देखिए अभी हमने एक भुजा यह बराबर किया है, क्या बाबू, DF बराबर, चलिए लिख सकते हैं AC बराबर, AC बराबर का चाहिए बाबू, DF, कहां से बाबू, तो समीकरण 3 से। जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गई ना बाबू, तो त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। इसीलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज क्या बाबू, DEF, कहां से, तो SSS से, SSS से, साइड से त्रिभुज क्या हो गए, सॉरी सर्वांगसम हो गए, क्या हो गए बाबू, सर्वांगसम, सर्वांगसम का चिन्ह है। और सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण B बराबर कोण E, और E का मान दिया है कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री, इसीलिए कोण B बराबर कितना डिग्री बाबू, 90 डिग्री। यही आपको दिखाना था। यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं कि ABC एक क्या है बाबू, समकोण त्रिभुज है। अर्थात यहाँ लिख सकते हैं नीचे, अर्थात कोण B बराबर 90 डिग्री, यही प्रूव्ड करना था, कोई भारी नहीं था बाबू। थ्योरम से तो ऐसे ही बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन हमको उम्मीद होगा कि थ्योरम नंबर 8 और 9 काफी इंपॉर्टेंट है मैट्रिक की दृष्टि से, तो ऐसे थ्योरम को बार बार बनाने की आवश्यकता है, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं एक और अगले थ्योरम के साथ, तब तक बने रहिए आप DKD ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों का।